नमस्ते बच्चों, अमर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो फर्स्ट सॉल्यूशन में अपन ने मोल अवधारणा, सांद्रता को पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे वीडियो सेकंड के अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे बच्चों? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्यक गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे बच्चों? अणुसंख्यक गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या रे बच्चों? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करती है, न कि उनके आकार व रासायनिक संगठन पर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, बट नॉट डिपेंड अपॉन साइज एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ सोल्यूट। प्यारे बच्चों, क्या कह रही है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? संख्या पर निर्भर करती है। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल किसके ऊपर निर्भर नहीं करती है? किसके ऊपर निर्भर नहीं करती है? तो वो है आकार तथा रासायनिक संगठन। साइज एंड केमिकल कंपोजिशन के ऊपर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती है। प्यारे बच्चों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 प्रकार की होती है। कितनी होती है बेटा? 4 प्रकार की। कितनी होती है बेटा? 4 प्रकार की। पहली होती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या होती है बेटा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। क्या है बच्चों? अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। सेकंड आता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा आता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन। चौथा आता है फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या आता है बच्चों? ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। परासरण। प्यारे बच्चों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अणुसंख्या गुणधर्म वे होते हैं जो किसके ऊपर निर्भर करते हैं? विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन किसके ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं? साइज और केमिकल कंपोजिशन, आकार और रासायनिक संगठन के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं। अणुसंख्या गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है बच्चों? 4 प्रकार की होती है। पहली कौन सी है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। तो अपन सबसे पहली हेडिंग लेते हैं इसके अंदर। क्या? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। प्यारे बच्चों, अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन क्या है? अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। अवनमन। देखो बच्चों, क्या है चीज? आपको पता है पी एस इक्वल टू क्या होता है? पी ए प्लस पीबी होता है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था
कि ए मीन्स यहां पर अपने को क्या लेना है, सोल्यूट, और बी मतलब क्या लेना है, सोलवेंट, विलेय और विलायक, विलेय और विलायक। प्यारे बच्चों, अगर यहां पर पी ए क्या ले लिया जाए, अवाष्पशील, क्या ले लिया जाए, अवाष्पशील विलेय पदार्थ ले लिया जाए, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अगर ले लिया जाए, तो यहां पर पी ए कितना हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि अवाष्पशील विलेय नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का वेपर प्रेशर कितना होता है, 0, कितना होता है, 0। तो यहां पर क्या बचा, यहां पर ये बचा पी एस इक्वल टू क्या बच गया, पी बी। इक्वेशन क्या आ गई, फर्स्ट, इक्वेशन क्या आ गई, फर्स्ट। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या क्या कहता है कि जब किसी शुद्ध विलायक में, प्योर सोलवेंट में आप लोग अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हो, तो जो विलयन बनता है, जो विलयन बनता है उसके वाष्प दाब में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। When non-volatile solute is added in the pure solvent to form a solution, vapor pressure of solution is decreased. इसी को क्या बोलते हैं, lowering of vapor pressure। क्या बोलते हैं बच्चों, lowering of vapor pressure। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ले लिया, तो पी ए बराबर कितना हो गया, 0। इक्वेशन क्या आ गई, फर्स्ट। अब आप लोगों को पता है, एक नियम पढ़ा था अपन ने, कौन सा, राउल्ट का नियम। कौन सा नियम, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या कहता है, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। निश्चित ताप पर किसी विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव का आंशिक वाष्पदाब, वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्पदाब उसकी मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहां पर क्या है आपके पास, पीबी, तो पीबी समानुपाती किसके होगा, एक्स बी के। इसको आप खोलिए, क्या आ जाएगा, पीबी इज इक्वल टू पीबी नॉट एक्स बी, क्या आ गया, पीबी नॉट एक्स बी। इक्वेशन क्या आ गई, सेकंड। मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको क्या बोला था फर्स्ट वाले वीडियो में, कि अगर इस चैप्टर के अंदर कहीं पे भी नोट लगा हुआ आ जाए तो उसका मतलब क्या है, प्योर है, शुद्ध अवस्था में। कौन सी अवस्था में, शुद्ध अवस्था में। तो यहां पर पीबी नोट क्या हो गया बच्चों, पीबी नोट क्या हो गया, शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में, अवस्था में विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ solvent, solvent in pure state, in pure state। ठीक बच्चों, अब देखो ये पीबी की वैल्यू दे रखी है, इस पीबी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख सकता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो प्यारे बच्चों क्या आएगा बताओ, ये क्या है आपके पास, पी एस, ये पी एस, ये रहा पी एस, पीबी की वैल्यू ये रही, क्या आ जाएगा यहाँ पे, पीबी नॉट एक्स बी। ये इक्वेशन क्या हो गई, थर्ड। इक्वेशन क्या आ गई, थर्ड। कल अपन ने पढ़ा था मोल भिन्न, क्या पढ़ी थी, मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है बच्चों, 1 होता है। यहां पर क्या दे रखा है, एक्स बी, तो एक्स ए को उधर ले लूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स बी। क्या आ गया यहाँ पे, एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। क्या आ गया बच्चों, 1 माइनस एक्स ए। इसको इक्वेशन क्या कर देते अपन, फोर्थ दे देते। तो प्यारे बच्चों देखो, ये एक्स बी की वैल्यू में यहाँ रख सकता हूँ, तो इक्वेशन 4 पुट इन इक्वेशन थर्ड। तो क्या आ जाएगा, पी एस इक्वल टू पी बी नॉट 1 माइनस एक्स ए। क्या आ गया, ये क्या आ गया, पी एस इक्वल टू पी बी नॉट 1 माइनस एक्स ए। सही है बच्चों, देखो एक बार वापिस, इसकी वैल्यू मैंने यहां रख दी, तो पी बी नॉट 1 माइनस एक्स ए। तो क्या आ गया आपके पास, पी बी नॉट 1 माइनस एक्स ए, ये पी एस
इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो, क्या आया, पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए। इस वाली टर्म को इधर ले लो, इसको इधर दे दो, क्या आ जाएगा, पी बी नॉट एक्स ए इज इक्वल टू पी बी नॉट माइनस पी एस। ये वाली टर्म आई। ये क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ये किसका है, विलयन का वाष्प दाब। इसी के अंतर को क्या बोलते हैं, इसी के अंतर को क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में कमी। क्या बोलते हैं बच्चों, वाष्प दाब में कमी। तो क्या आ जाएगा, देखो यहां पे ये क्या हो गया, क्या आ गया यहाँ पे, एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी नॉट माइनस पी एस अपॉन क्या आ जाएगा, पी बी नॉट। ये इक्वेशन आ गई। यहां पर बच्चों पी बी नॉट माइनस पी एस को क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं बच्चों, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में कमी। क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में कमी। और इसी को क्या लिखेंगे, डेल्टा पी लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, डेल्टा पी लिखेंगे। तो इक्वेशन क्या आ गई, एक्स ए इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, डेल्टा पी अपॉन क्या आ गया, पी बी नॉट। क्या आ गया बच्चों, पी बी नॉट। इसको बोलते हैं क्या, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। क्या बोलते हैं बच्चों, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या रे बच्चों, आपको यहां क्या दे रखा है, एक्स ए दे रखा है, और एक्स ए का फॉर्मूला क्या होता है, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। कल लिखाया था फर्स्ट वाले वीडियो में, क्या था, यहां पर ध्यान रखना, एन बी की वैल्यू जो है एन ए से क्या हो जाएगी ज्यादा, तो क्या हो जाएगा, एक्स ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी, ए के मोल अपॉन बी के मोल। एन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, मोल। एन का मतलब क्या होता है, मोल। और मोल का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम बटे अणु भार, ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट। तो ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट, डब्ल्यू अपॉन एम। क्या हो जाएगा बेटा, डब्ल्यू अपॉन एम। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या आ जाएगी, देखो ये एक्स ए इज इक्वल टू एन ए, तो ये क्या हो गया, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू इंटू एन बी दे रखा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी। एम बी कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब इस वाले फॉर्मूले की मतलब एक्स एक्स ए की वैल्यू में कहाँ रख सकता हूं मैं, यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा बच्चों, डब्ल्यू ए इंटू एम बी अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी इज इक्वल टू पी बी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी बी नॉट। ये मेन फॉर्मूला है बच्चों इसका, ये इसका मेन फॉर्मूला है। यहां पर ए मतलब क्या है, सोल्यूट, पी मतलब क्या है, सॉल्वेंट, डब्ल्यू मतलब क्या है, मास, और एम मतलब क्या है, मोलिकुलर वेट, अणुभार। क्या है बच्चों, अणुभार। ठीक बच्चों, अगली हेडिंग लेते हैं, इस पे न्यूमेरिकल कराऊंगा बेटा, ध्यान रखना। अगला आता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या आता है बच्चों, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसको बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन रिलेट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। प्यारे बच्चों देखो, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, अवाष्पशील विलेय पदार्थ किसी सॉल्वेंट में डालूंगा तो मेरे पास सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन अगर बनेगा तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों, कम। तो जो वेपर प्रेशर कम हो रहा है, तो उसके वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो जो टेम्परेचर दे रहे हो, जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, उसी को क्या बोलते हैं आप लोग, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट।
ठीक बच्चों, मैं ग्राफ की बात करता हूं। ग्राफ किसके बीच में बना रहा हूं मैं? वाष्प दाब और टेम्परेचर के बीच में। तो ये क्या कहता है, डेल्टा टीबी जो है प्रोपोर्शनल होगा किसके? छोटे एम के। किसके होगा? छोटे एम के। इसको अगर मैं खोलूंगा तो क्या आ जाएगा? केबी। प्रोपोर्शनल को खोला तो क्या आएगा? केबी। यहां पर केबी को क्या बोलते हैं? इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और क्या बोलते हैं इसको? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या बोलते हैं बच्चों? मोलल उन्नयन स्थिरांक। और इसका मात्रक क्या होता है? केजी मोल पर इनवर्स। किसका? केबी का। यहां पर बच्चों ध्यान रखना, क्या? डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ ज्यादा हो, डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या होता है? टीएफ माइनस टीएफ नॉट। क्या होता है बच्चों? टीएफ, सॉरी बच्चों, अपन बढ़ रहे थे टीबी। क्या है बच्चों? देखो क्या कह रहा है ये? डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी जो है, डेल्टा टीबी जो है, क्या होता है फॉर्मूला इसका? टीबी माइनस टीबी नोट। प्यारे बच्चों, नोट का मतलब क्या होता है? नोट का मतलब होता है प्योर। क्या होता है बच्चों? प्योर। ठीक है, तो यहां पर डेल्टा टीबी को क्या बोलते हैं? डेल्टा टीबी का मतलब होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है बच्चों? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक में उन्नयन। क्या बोलते हैं बच्चों? क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। यहां पर टीबी को क्या बोलते हैं? टीबी। टीबी का मतलब होता है विलयन का क्वथनांक। क्या है बच्चों? विलयन का क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और यहां पर डेल्टा टीबी नोट। डेल्टा टीबी नोट। यहां पर टीबी नोट का मतलब क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट। प्यारे बच्चों, नोट का मतलब क्या होता है? प्योर। क्या होता है? प्योर। ठीक है, एक बार वापिस देखिए, मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि जब आप लोग किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर, इसके अंदर प्योर, जिसके ऊपर बिंदी लगी हुई हो, टपकी लगी हुई हो, उसी को क्या बोलते हैं? प्योर। इस चैप्टर में याद रखना, जब आप लोग किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हो, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हो, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। तो वेपर प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा? कम, क्योंकि वेपर प्रेशर हमेशा टेम्परेचर के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। तो वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं ना, किसका? सॉल्यूशन का, उसी को क्या बोलते हैं? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो आप लोग देखो, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है ज्यादा है, और ये किसका है? प्योर सॉल्वेंट। तो किसका ज्यादा? तो परिभाषा क्या हो जाएगी? डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट। तो ज्यादा किसका होगा? सॉल्यूशन का होगा। तो दोनों का अंतर क्या आ रहा है? देखो, ये तो ये किसके लिए? प्योर के लिए। ये किसके लिए? सॉल्यूशन के लिए। दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? डेल्टा टीबी। क्या हो गया बच्चों? डेल्टा टीबी। क्या कहता है ये? डेल्टा टीबी किसके प्रोपोर्शनल होगा? स्मॉल एम के। स्मॉल एम का मतलब क्या होता है? मोलेलिटी। क्या होता है बच्चों? मोलेलिटी। देखो क्या कह रहा है ये? क्या फॉर्मूला आया था? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू स्मॉल एम। स्मॉल एम का मतलब क्या होता है? मोलेलिटी। मोलेलिटी, मोललता। मोललता। और मोललता का फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू ए इंटू थाउजेंड अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी। किसमें बच्चों? ग्राम में। तो इसकी वैल्यू मैं कहाँ रख दूं? ऊपर। क्या आ गया? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू थाउजेंड अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी। किस में बेटा? ग्राम में। ये इसका मेन फॉर्मूला हो गया। ये इसका मेन फॉर्मूला हो गया। एक फॉर्मूला कौन सा याद रखना आपको? ये वाला। क्या?
डेल्टा टीबी इज टू टीबी माइनस टीबी नॉट। ठीक बच्चों, अगली हेडिंग आती है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है बेटा? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं हिमांक में अवनमन। क्या बोलते हैं? हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, डेल्टा टीएफ। क्या बोलते हैं बच्चों? डेल्टा टीएफ। ठीक बच्चों, देखो दो चीजें बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना वापिस। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन का मतलब होता है कि जब कोई आप प्योर सॉल्वेंट के अंदर, जब आप कोई प्योर सॉल्वेंट के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हो तो जो सॉल्यूशन बनता है ना, उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम। तो वेपर प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा? कम। तो उस वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज। सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो उसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जब आप लोग किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हो, क्या डालते हो बच्चों? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हो, तो जो सॉल्यूशन बनेगा, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? कम। जो टेम्परेचर कम हो रहा है उसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन। क्या बोलते हैं बच्चों? हिमांक में अवनमन। टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। टेम्परेचर कम हो रहा है तो हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक बच्चों, देखो ये क्या है? सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। ये किसका है? सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। तो किसका ज्यादा है? सॉल्वेंट का। किसका कम है? सॉल्यूशन का। ठीक बच्चों, देखो तो सॉल्वेंट का क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ। ये फॉर्मूला। यहां पर डेल्टा टी एफ को क्या बोलते हैं? डेल्टा टी एफ मतलब क्या हो गया? हिमांक में अवनमन। क्या हो गया बच्चों? हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। यहां पर टी एफ नोट क्या है प्यारे बच्चों? वापस नोट आ गया। नोट का मतलब क्या होता है? प्योर। नोट का मतलब क्या होता है? प्योर, शुद्ध अवस्था में। तो यहां पर क्या हो जाएगा? शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में विलायक का हिमांक, विलायक का हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और यहां पे टीएफ क्या है? विलयन का हिमांक। क्या है बच्चों? विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक, फ्रीजिंग ऑफ सॉल्यूशन। क्या रे बच्चों, क्या कहता है ये? डेल्टा टीएफ जो है, डेल्टा टीएफ प्रोपोर्शनल होता है किसके? छोटे एम के। तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के एफ इंटू एम। क्या हो गया बेटा? के एफ इंटू एम। यहां पर के एफ क्या है? क्रायोस्कोपिक, क्रायोस्कोपिक, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक। क्या है बच्चों? क्रायोस्कोपिक स्थिरांक। और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? मोलल, मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक। क्या रे बच्चों? यहां पर m का मतलब क्या है? मोलेलिटी। क्या है? मोलेलिटी, मोललता। और मोललता का फॉर्मूला भी लिखाया था मैंने। क्या? डेल्टा टी एफ इज टू क्या हो जाएगा? के एफ इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी, किसमें? ग्राम में। ए का मतलब क्या है? सोल्यूट। ई का मतलब क्या है? सोलवेंट। डब्ल्यू मिस क्या है? मास। और एम मिस क्या है? मोलिकुलर वेट, अणुभार। ठीक बच्चों, अगली हेडिंग आती है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या आती है बच्चों? ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब, परासरण
परासरण दाब पाई, परासरण दाब। ये क्या कहता है? परासरण दाब समझने से पहले अपन समझते हैं क्या परासरण, परासरण ओस्मोसिस, ओस्मोसिस। ठीक है बच्चों, क्या है ओस्मोसिस? देखो देखो, ये है निम्न सांद्र विलयन, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। ये क्या है? उच्च सांद्र विलयन, हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। ये आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली। परिभाषा ध्यान से सुनना। यहां पर भी क्या है? सॉल्वेंट है, विलायक है। इधर भी क्या है? सॉल्वेंट है, विलायक है। परिभाषा क्या कह रही है? विलायक के अणुओं का, विलायक के अणुओं का निम्न सांद्र विलयन से उच्च सांद्र विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से स्वतः प्रवाहित होना परासरण कहलाता। When movement of solvent particle from lower concentration solution to higher concentration solution by semi permeable membrane is called osmosis। और ये जो ओस्मोसिस प्रोसेस है, ये क्या है? एक स्वतः प्रक्रम है। क्या है बच्चों? ये एक स्वतः प्रक्रम है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्या है बच्चों? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्या है बच्चों? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। देखो, अब बात आती है क्या? ओस्मोटिक प्रेशर की। क्या आती है? ओस्मोटिक प्रेशर की। ओस्मोटिक प्रेशर को किससे लिखते हैं? पाई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बच्चों? पाई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? पाई से। तो ओस्मोटिक प्रेशर क्या कहता है कि जो ओस्मोसिस की क्रिया होती है ना, उसके ऊपर आप लोग अगर प्रेशर लगाते हो, ओस्मोसिस की जो क्रिया होती है, परासरण की जो क्रिया होती है, उसके ऊपर जो प्रेशर लगाते हो, उसके ऊपर अतिरिक्त दाब जो लगाते हो, उसी को क्या बोलते हैं? ओस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। इसको किससे लिखते हैं? पाई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बच्चों? पाई से। तो इसमें कुछ नियम है। पहला नियम है इसके अंदर, पहला नियम है वांट हाफ, वांट हाफ ऑयल का नियम, ऑयल का नियम। वांट हाफ कौन सा नियम? ऑयल नियम। वांट हाफ बॉयल्स लॉ, वांट हाफ बॉयल्स लॉ। परासरण दाब को किससे लिखते हैं अपन? पाई से। किससे लिखते हैं बच्चों? पाई से। किससे लिखते हैं? पाई से। तो ये कहता है पाई जो होगा ना, वो कंसंट्रेशन के क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। परासरण दाब सांद्रता के क्या होता है? समानुपाती होता। परासरण दाब किसके समानुपाती होता है? परासरण दाब किसके समानुपाती होता है? सांद्रता के। कब? जब स्थिर क्या हो? ताप। कांस्टेंट क्या होना चाहिए? टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। फिर आता है सेकंड, वांट हाफ ताप दाब का नियम, ताप दाब का नियम। वांट हाफ टेम्परेचर प्रेशर लॉ। ये कहता है ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। परासरण दाब परम ताप के क्या होता है बच्चों? समानुपाती होता है। इसके होता है
परम ताप के समानुपाती होता है। देखो इसको आप लोग इक्वेशन फर्स्ट दे दो और इसको इक्वेशन आप लोग क्या दे दो, सेकंड दे दो। तो क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से। तो पाई जो है किसके समानुपाती है, सी और किसके, टी के। इसको खोला आपने तो क्या हो गया, पाई इज टू सी आर टी। क्या गया बच्चों, पाई इज टू सी आर टी। यहां पर आर को क्या बोलते हैं, गैस कांस्टेंट बोलते हैं, गैस नियतांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, गैस नियतांक कहते हैं, गैस कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, गैस कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक बच्चों, यहां पर C का मतलब क्या होता है, सांद्रता, और सांद्रता का फॉर्मूला क्या होता है, मोल बटेवा लीटर। क्या होता है बच्चों, मोल बटेवा लीटर, N अपॉन V। क्या होता है, N अपॉन V। तो वैल्यू रखो, क्या आ गया, पाई इज टू N अपॉन वी आर टी। तो पाई V इज टू क्या हो गया बेटा, N R T। क्या हो गया बच्चों, पाई V इज टू क्या हो गया, N R T। पाई V इज टू क्या हो गया, N R T। अगर मैं R की यूनिट की बात करूं तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, R इज टू पाई V अपॉन एन टी। पाई V अपॉन एन टी क्या हो जाएगा, देखो ये तो हो गया R। पाई का मतलब क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। V का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, लीटर। N का मतलब क्या हो गया, मोल। और टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया, केल्विन। तो क्या आ गई यूनिट, देखो एटीएम, लीटर, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। अगर इसमें हो तो आपको वैल्यू कौन से काम में लेनी है, 0.0821। और अगर जूल में हो तो जूल में आ जाएगी आपके 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। और प्यारे बच्चों, जूल को अगर कैलोरी में चेंज करना चाहो तो 2 से भाग लगाएंगे, सॉरी 4 से भाग लगाएंगे। तो देखो इसमें भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 2। 8 के अंदर 4 का जूल को कैलोरी में चेंज करते हैं तो किसका भाग लगाते हैं, 4 का। तो लगभग आंसर कितना आ जाएगा, 2। 2 कैलोरी, कितना कैलोरी, 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक बच्चों, ये मैंने 4 टॉपिक लिए यहाँ पे। पहला क्या लिया था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। चारों फॉर्मूले देख लो एक बार आप वापिस। पहला लिया था मैंने क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या कहता है, एक्स ए इज टू पी बी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी बी नॉट। सेकेंड लिया था मैंने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहता है, डेल्टा टी बी इज टू क्या हो जाएगा, के बी इंटू एम। तीसरा लिया था मैंने डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ इज टू क्या हो जाएगा, के एफ इंटू एम। और फोर्थ आता है आप लोगों के क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है, पाई इज टू सी आर टी। ये चारों के चारों क्या हो गए बेटा, अणुसंख्या गुणधर्म के टॉपिक खत्म। नेक्स्ट हेडिंग जो है, नेक्स्ट हेडिंग जो है, देखो अगली क्या है। तो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग आती है इसके अंदर, देखो क्या है, आइसोटोनिक समपरासरी विलयन। आइसोटोनिक समपरासरी विलयन। प्यारे बच्चों, समपरासरी विलयन वो होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर 2 सॉल्यूशन होने चाहिए, लेकिन उनका प्रासरण दाब, उनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होना चाहिए बेटो, सेम होना चाहिए। सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए। तो आइसोटोनिक समपरासरी विलयन उसे कहा जाता है जिसमें 2 सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए। क्या बोलते हैं, समपरासरी विलयन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। प्यारे बच्चों याद रखना, जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, जो समपरासरी विलयन होता है, उनकी मोलर कंसंट्रेशन, उनकी मोलर सांद्रता हमेशा समान होती है। क्या होती है बच्चों, मोलर सांद्रता समान होती है। अगली हेडिंग आती है इसके अंदर, हाइपरटोनिक अति परासरी। हाइपरटोनिक अति परासरी, इसका मतलब यह होता है अति परासरी कि 2 सॉल्यूशन है। कितने सॉल्यूशन है, 2। उनमें से एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा और एक का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक अति परासरी, और जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब कम होता है उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक अल्प परासरी। क्या बोलते हैं बच्चों, अल्प परासरी। लेकिन देखो क्या कह रहा है, कि किसी भी सेल को आप लोगों ने क्या करा, एक 0.9% W/N
ACl का सॉल्यूशन है उससे ज्यादा, मोर देन 0.9% W/V सॉल्यूशन। मतलब ये आप लोगों ने क्या करा, पात्र ले लिया और इस पात्र के अंदर एक सॉल्यूशन है जो क्या है 0.9% W/V NaCl का सॉल्यूशन है ठीक बच्चों। पर इसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। आपने क्या करा कि इसके अंदर एक सेल रख दी, ये क्या है, एक सेल है। आपने इसके अंदर क्या कर दी, एक सेल रख दी, क्या कर दी, सेल रख दी। जब सेल रखते हो ना, सेल रखते हो तो क्या हो जाएगा, वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द सेल एंड दे वुड सिंक। मतलब सेल जो है वो क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। इस सेल में से पानी जो है क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। वाटर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। वाटर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और सेल क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। लेकिन जब आप इसकी बात करते हो हाइपोटोनिक की, आपने सॉल्यूशन लिया, कितना लिया, 0.9% W/V NaCl का सॉल्यूशन लिया, लेकिन कंसंट्रेशन इसकी सांद्रता क्या है, कम है। आपने इसके अंदर क्या कर दी, सेल रख दी। सेल अगर रखोगे तो पानी जो है इस सेल के अंदर चला जाएगा और सेल क्या हो जाएगी बेटा, फूल जाएगी, स्वेल हो जाएगी। सेल क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। मतलब आपने नाम सुना किशमिश का, किसका नाम, किशमिश का। किशमिश को पानी के अंदर डालते हो, तो पानी के अंदर डालोगे तो पानी क्या करेगा, सेल के अंदर उस किशमिश के अंदर चला जाता है और किशमिश क्या हो जाती है बच्चों, फूल जाती है। तो वो एग्जांपल किसका हो गया, हाइपोटोनिक का हो गया। किसका हो गया बच्चों, हाइपोटोनिक का। कंडीशन याद रखना, क्या, लेस, ये क्या था, मोर देन, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन। क्या हो जाएगा बच्चों, लेस देन। इंपोर्टेंट है। अगला देखिए बेटा, अगला आता है इसके अंदर रिवर्स ओस्मोसिस, प्रतिलोम परासरण। क्या है बच्चों, प्रतिलोम परासरण, प्रतिलोम परासरण, रिवर्स ओस्मोसिस। रिवर्स ओस्मोसिस क्या है, देखो रिवर्स ओस्मोसिस क्या है। आप लोगों ने ओस्मोसिस पढ़ा। ओस्मोसिस में क्या था कि विलायक के अणुओं का कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से प्रवाहित होना परासरण कहलाता है, ओस्मोसिस कहलाता है। अगर उसके ऊपर आपने प्रेशर लगाया तो ओस्मोटिक प्रेशर। लेकिन रिवर्स ओस्मोसिस के अंदर क्या होता है, जो आपने समुद्री जल देखा है ना बेटा, समुद्री जल, समुद्री जल, समुद्री जल का क्या होता है, इसके अंदर शुद्धिकरण होता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ सेलाइन वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ सेलाइन वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ सेलाइन वाटर। ध्यान रखना बच्चों, जब आप इधर यहां पर क्या है फ्रेश वाटर, यहां क्या है सॉल्ट वाटर, यहां पर क्या लगाया आपने, पिस्टन। तो जैसे ही पिस्टन लगाओगे तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जो सोल्ट वाटर है इधर से इधर चला जाएगा। तो जो सोल्ट वाटर का क्या हो जाएगा, प्यूरिफिकेशन, और इधर कौन सा वाटर आ जाएगा, फ्रेश वाटर। मतलब यहां पर जो आप प्रेशर लगाओगे वो हमेशा ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। जब जाके प्रोसेस कौन सा होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस होगा। आप द्वारा लगाया गया प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या होना चाहिए बच्चों, ज्यादा होना चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, प्रतिलोम परासरण कहते हैं। अगली हेडिंग आती बेटा वांट हाफ फैक्टर। क्या आती है, वांट हाफ फैक्टर। वांट हाफ गुणांक किससे लिखते हैं इसको, आई से। इसके फॉर्मूले देखो क्या है, आई इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास, सामान्य अणुभार या फिर मोलर द्रव्यमान बटेवा असामान्य मोलर द्रव्यमान। इसी प्रकार आई क्या कहता है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म बटेवा सैद्धांतिक अणुसंख्या गुणधर्म। गुणधर्म कितने प्रकार के थे, 4। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने प्रकार की थी, 4। पहली कौन सी थी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
दूसरी कौन सी थी? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, 4 थी। तो चारों की चारों वैल्यू अपन लिख सकते हैं यहाँ पर। दूसरी बात ये आती है कि वांट ऑफ फैक्टर और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या रिलेशन है। वांट ऑफ फैक्टर और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पर क्या रिलेशन है? तो रिलेशन देखो बेटा, क्या रिलेशन है। पहला लेता हूं मैं यहाँ पे क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। ठीक बच्चों, ये हो गया फर्स्ट। दूसरा लेता हूं मैं यहाँ पे कवथनांक में उन्नयन, कवथनांक में उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड लेता हूं मैं हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ आता आपके परासरण दाब, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है बच्चों? ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका फॉर्मूला क्या था? एक्स ए इक्वल्स टू पी बी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी बी नॉट। इसका फॉर्मूला क्या था? डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम। इसका डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। इसका पाई इक्वल्स टू सी आर टी। तो रिलेशन देखना, यहाँ क्या लग जाएगा? आई वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर और वांट ऑफ फैक्टर। ठीक बच्चों, ये रिलेशन हो गया। अगली हेडिंग में आपको सिखाता हूं नॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, सामान्य मोलर द्रव्यमान और असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है। देखो सामान्य मोलर द्रव्यमान, सामान्य मोलर द्रव्यमान, नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास। ठीक बच्चों, मैंने लिया यहाँ पे NaCl, Na का कितना होता है 23 और इसका कितना होता है 35.5, कितना हो गया 58.5। ये जो 58.5 वजन आ रहा है, मास आ रहा है, ये क्या है? सामान्य मोलर द्रव्यमान। क्या है बच्चों? सामान्य मोलर द्रव्यमान। लेकिन मैं बात करता हूँ किसकी? NaCl की। तोड़ के देखो किस में टूटेगा? Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, टूटेगा टूटेगा। तो ध्यान रखना इसका वजन कितना था, टोटल कितना आ रहा था 58.5, पर आयंस कितने हैं? 2 है, 2 से डिवाइड करोगे तो जो वजन आएगा ना वो नॉर्मल नहीं है, वो कौन सा हो जाएगा? एब नॉर्मल, असामान्य मोलर द्रव्यमान। इसके अंदर आयन कितने हैं? 2 है। आयनों की संख्या भी आपको निकालनी आनी चाहिए। जैसे देखो आपको दे रखा क्या है? AlCl3, इसको तोड़ के देखो Al प्लस 3 प्लस 3Cl माइनस। तो इसके अंदर आयन कितने हो गए? टोटल 4, ये 1 और ये कितने हो गए? 3, टोटल कितने हो गए? 4। नेक्स्ट हेडिंग आती है बच्चों, अगली हेडिंग आती है बच्चों आप लोगों के पास आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या है बच्चों? आदर्श व अनादर्श सॉल्यूशन, आइडियल, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। आदर्श व अनादर्श विलयन, आदर्श व अनादर्श विलयन। प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट हेडिंग है और इसके अंदर हर एक पॉइंट के अंदर क्वेश्चन है, हर एक पॉइंट में क्या है बच्चों? क्वेश्चन है। तो देखो क्या है पूरा चार्ट बना देता हूं मैं, क्या कह रहा है ये चार्ट। देखो यहां ले लेता हूं मैं क्या? आइडियल, आदर्श। यहां ले लेता हूं मैं क्या? नॉन आइडियल। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, नॉन आइडियल 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक तो होता है पॉजिटिव डेविएशन। क्या होता है? पॉजिटिव डेविएशन,
धनात्मक विचलन। क्या होता है? धनात्मक विचलन। और दूसरा होता है नेगेटिव डेविएशन। क्या होता है बच्चों? नेगेटिव डेविएशन। ऋणात्मक विचलन। क्या है? ऋणात्मक विचलन। ठीक बच्चों, देखो क्या कहता है ये। देखो पहला पॉइंट क्या है? जो राउल्ट के नियम की पालना करे वो आइडियल सॉल्यूशन। जो राउल्ट के नियम की पालना करे आइडियल सॉल्यूशन, और जो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनादर्श विलियन। तो क्या कह रहा है? देखो पहला पॉइंट, फर्स्ट, ओबे राउल्ट लॉ एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। सभी ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम की क्या करें बेटा? पालना। मतलब PS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? PA प्लस PB। क्या कहता है? PA प्रोपोर्शनल किसके? XA के। तो क्या हो जाएगा? PA इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों? PA नॉट XA। इसी प्रकार PB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? PB नॉट XB। PB नॉट XB। तो अगर मैं सभी की वैल्यू रखूं, तो क्या आ जाएगा? देखो क्या आ गया? PS इक्वल्स टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। ये क्या कह रहा है? जो राउल्ट के नियम की पालना करे उसी को क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन जो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करे तो क्या हो जाएगा? PS इक्वल्स टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB नॉट इक्वल्स टू, जो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करे, मतलब ये दो प्रकार का होता है। तो क्या हो जाएगा? PS ग्रेटर देन होगा किससे? PA प्लस PB से। इसी प्रकार PS जो है लेस देन होगा किससे? PA प्लस PB से। वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो PS ग्रेटर देन होगा किससे? PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB से। इसमें क्या हो जाएगा? PS लेस देन होगा किससे? PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB से। ठीक बच्चों, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट कह रहा है आयतन परिवर्तन शून्य होता है, वॉल्यूम चेंज 0 होता है। आयतन परिवर्तन कितना होता है बच्चों? शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। वॉल्यूम चेंज इज 0। वॉल्यूम चेंज इज 0। डेल्टा V कितना हो जाएगा? 0। और ये क्या कहता है? वॉल्यूम चेंज इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें क्या हो जाएगा? वॉल्यूम चेंज 0 से ज्यादा होगा और इसमें 0 से कम होगा। थर्ड आता है एंथैल्पी परिवर्तन। एंथैल्पी परिवर्तन कितना होता है? शून्य होता है। एंथैल्पी चेंज 0 होगा, लेकिन ये 0 नहीं होगा। मतलब ये डेल्टा H क्या होगा? पॉजिटिव, और ये डेल्टा H क्या होगा? नेगेटिव। ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक। और ये क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक। कितने पॉइंट हो गए? 3। आइडियल किसको बोलते हैं? आइडियल उसको बोलते हैं जो राउल्ट के नियम की पालना करे, जिसमें वॉल्यूम चेंज कितना हो? 0। जिसमें एंथैल्पी चेंज कितना हो? 0। और जिसमें नहीं हो वो क्या है? नॉन आइडियल है। अगला देखो, अगला फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है, फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कि ए का मतलब क्या होता है? विलेय, सोल्यूट। बी का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट। बी का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसके बराबर होना चाहिए? ए और बी के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर? ए और बी के बराबर। ए और किसके बराबर होना चाहिए? बी के बराबर। लेकिन ये बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए?
तो इसमें देखो ये ए बी लेस देन होगा किससे, ए और बी से। ये क्या होगा, ए बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा किससे, ए और बी से। प्यारे बच्चों एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं, किसकी बात करता हूं, एग्जाम्पल की। तो देखो इसका एग्जाम्पल है एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, दूसरा एग्जाम्पल बेंजीन प्लस टॉलुइन, तीसरा क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं वो सारे इसके एग्जाम्पल हैं। नॉन आइडियल जो है कितने प्रकार का, दो प्रकार का, एक तो है पॉजिटिव और एक क्या है नेगेटिव। एक तो क्या है पॉजिटिव और एक क्या है नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव होता है, जो पॉजिटिव है उसका एग्जाम्पल क्या है, मेथनॉल प्लस वाटर, प्यारे बच्चों नॉन आइडियल के अंदर जो नेगेटिव डेविएशन है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। क्या है बच्चों, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ठीक बच्चों। अगली हेडिंग लेते हैं अपन, अगली हेडिंग देखो अगली हेडिंग लेते हैं बेटा एजियोट्रोप। क्या लेते हैं बच्चा, एजियोट्रोप। देखो एजियोट्रोप स्थिर क्वथनांकी मिश्रण। क्या लेते हैं बच्चों, स्थिर क्वथनांकी मिश्रण, प्यारे बच्चों स्थिर क्वथनांकी मिश्रण वो होते हैं जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा सेपरेट नहीं होते हैं, प्रभाजी आसवन के द्वारा पृथक नहीं किए जा सकते हैं, दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार। एक तो होता है मैक्सिमम एजियोट्रोप और एक होता है मिनिमम एजियोट्रोप। एक तो होता है मैक्सिमम एजियोट्रोप और एक होता है मिनिमम एजियोट्रोप। एक तो होता है उच्चतम क्वथनांकी और एक है निम्नतम क्वथनांकी। ध्यान रखना बच्चा, जो मैक्सिमम क्वथनांकी होता है वो क्या करता है, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। क्या करता है, ऋणात्मक विचलन, नेगेटिव डेविएशन। और ये क्या है, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, धनात्मक विचलन। दूसरा ये क्या है, सॉल्यूशन, ये क्या हो जाएगा सोल्यूट, प्लस ये क्या हो जाएगा सॉल्वेंट। सॉल्यूशन ये क्या हो गया सोल्यूट और ये क्या हो गया सॉल्वेंट। ठीक बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों देखो मैक्सिमम उच्चतम क्वथनांकी का मतलब ये होता है कि बनने वाले विलयन का सॉल्यूशन का क्वथनांक जो है, क्या बॉइलिंग पॉइंट जो है सोल्यूट और सोलवेंट से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। लेकिन मिनिमम एजियोट्रोप निम्नतम क्वथनांकी उसे कहते हैं जिसमें बनने वाले विलयन का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट जो है सोल्यूट और सोलवेंट से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। विलयन का क्वथनांक क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक बच्चों, एक टॉपिक और पढ़ा रहा हूं मैं आपको, हेनरी लॉ। क्या है बच्चों, हेनरी लॉ। देखो हेनरी लॉ इंपॉर्टेंट है,
देखो हेनरी लॉ क्या कहता है, द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। गैस की घुली हुई मात्रा आरोपित दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है। इसको खोलो तो क्या आ जाएगा, m इज टू kp। m इज टू kp। m का मतलब गैस की खुली मात्रा, p का मतलब दाब, और k का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, स्थिरांक। ठीक बच्चों, लेकिन गैस की घुली हुई मात्रा को मोल फ्रैक्शन में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन। गैस की घुली हुई मात्रा को किसमें लिखेंगे, मोल भिन्न में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, आंशिक दाब गैस के मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, समानुपाती। मोल भिन्न के क्या होगा, समानुपाती। तो P इज टू क्या हो गया, KH गैस, और यहां पर KH को क्या बोलते हैं, हेनरी कांस्टेंट, हेनरी नियतांक। क्या बोलते हैं बच्चों, हेनरी नियतांक। ग्राफ की बात करूंगा तो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल है। ये तो क्या हो गया P, ये क्या हो गया X, तो ये क्या हो गया KH। ठीक बच्चों, इसकी कुछ सीमाएं हैं। सीमाएं देखो, किसी ये बोतल है आपके पास, बोतल के अंदर आप लोग गैस भर रहे हो, तो गैस भरते जाओगे तो बोतल फूटेगी कि नहीं फूटेगी, बोतल फूटेगी। मतलब प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो बात करूं मैं किसकी, लिमिटेशन की, सीमाएं। पहला, प्रेशर नॉट टू बी हाई। दूसरा, टेम्परेचर नॉट टू बी लो। तीसरा, नॉट एसोसिएशन बिटवीन गैस एंड सॉल्वेंट। फोर्थ, solubility of gas is less than solvent। मतलब ताप अधिक नहीं होना चाहिए, ताप कम नहीं होना चाहिए, संगुणन नहीं होना चाहिए, और विलेयता कम होनी चाहिए। गैस की विलेयता क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके अनुप्रयोग की। अनुप्रयोग देखो, एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। पहला है सोडा वाटर। क्या है, सोडा वाटर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आता है एनोक्सिया। क्या है बच्चों, एनोक्सिया। देखो एनोक्सिया क्या है, ये पहाड़ है। क्या है, पहाड़ है, रॉक है। और ये क्या हो गया, रॉक क्लाइंबर। क्या हो गया ये, रॉक क्लाइंबर। रॉक क्लाइंबर कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, पहाड़ के ऊपर जा रहा है। और आपको पता हो, जैसे जैसे आप लोग ऊपर बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे प्रेशर क्या होता जाएगा, प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। यहाँ पर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। लेकिन आपकी बॉडी का प्रेशर क्या है, ज़्यादा। और प्रेशर कैसे लगता है, हमेशा हाई टू लो लगता है। तो आपकी बॉडी के अंदर जो गैसें हैं वो सारी क्या हो जाएगी, बाहर निकलेगी। तो आपकी बॉडी में से गैसें क्या हो रही है, गैसें क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। और गैसें बाहर निकल रही है तो आपका दम घुटने लगेगा। और सोचने समझने की पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सोचने में समझने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम। थिंकिंग पावर क्या हो जाएगी, कम। इसी को क्या बोलते हैं, एनोक्सिया। क्या बोलते हैं बच्चों, एनोक्सिया। क्या बोलते हैं, एनोक्सिया। ठीक बच्चों, अगला आता है इसके अंदर बैंड।
क्या आता है बच्चों? बैंड। बैंड थर्ड आता है बैंड। ये आपके पास क्या है? सी वाटर। क्या है बच्चों? सी वाटर, समुद्री जल। और ये है स्क्यूबा, स्क्यूबा डाइवर, स्क्यूबा गोताखोर। क्या है बच्चों? गोताखोर। ठीक है। यहां पर प्रेशर क्या होता है? ज्यादा। प्रेशर क्या होता है? ज्यादा। तो जो गोताखोर होता है ना, गोताखोर के पास 2 सिलेंडर होते हैं। कितने सिलेंडर होते हैं? 2 सिलेंडर होते हैं। तो दोनों सिलेंडरों में, एक में तो नाइट्रोजन होती है और एक में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। तो गैसें कैसे जाएगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगी। तो ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर से इसके अंदर जाएगी गैसें। तो जैसे ही स्क्यूबा कहाँ आएगा? धरती पे आएगा। तो जो गैसें थी वापस क्या होगी? बबल्स के रूप में बाहर निकलेगी। बबल्स के रूप में क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। और बाहर निकलेगी तो ब्लड की क्या हो जाएगी? क्लोटिंग। और ब्लड की क्लोटिंग होने की वजह से स्क्यूबा क्या हो जाएगा? मर जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? बैंड्स। क्या बोलते हैं? बैंड्स। और प्यारे बच्चों याद रखना, आजकल बैंड्स को कम करने के लिए हीलियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन के साथ। लेकिन सबसे पहले ये जो चैप्टर खत्म हुआ है, इसके न्यूमेरिकल मैं आपको थर्ड वीडियो के अंदर करवाऊंगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।